एक बुजुर्ग दंपत्ति सर्दी में महाकुंभ में ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास में आता है और उनसे पूछता है कि आप ऐसे कैसे यहाँ पर, और आपके पास कपड़े नहीं हैं या क्या प्रॉब्लम है, आप अकेले यहाँ पर बैठे हैं, दोनों पति पत्नी, क्या हुआ, आपका घर कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें जब बुजुर्ग से पूछी जाती हैं, दंपति से, तो जो व्यक्ति था उनकी कुछ हेल्प करने की कोशिश करता है, उनको कुछ रुपए देता है। लेकिन जो बुजुर्ग दंपत्ति ने बोला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आखिर क्या कहा था उन पति पत्नी ने, क्या है पूरी कहानी, आखिर क्यों वे दोनों ही थे और कोई क्यों उनके साथ में नहीं था, क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बनी रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं स्टोरी बतानी, वायरल वीडियो है ये। एक बुजुर्ग दंपत्ति, माता पिता, जिनके 3 बेटे 3 बहुएं। सोचिएगा, एक माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। बस ये सोचते हैं कि मेरे बेटे के जीवन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए और वो किसी भी चीज के लिए तरसे ना। ये हर एक माता पिता सोचते हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने माता पिता के साथ में, आप सोचिएगा। जब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति दोनों थे जो सर्दी से कांप रहे थे, उनके पास में जब एक व्यक्ति गया, उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि रो रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने बताया कि आप कहाँ से, क्या, तो बोले कि मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ महाकुंभ में छोड़ गए हैं। सोचिएगा, महाकुंभ में मुझे छोड़ गए हैं। तो उन्होंने बोला कि कैसे, क्या, क्यों रखते नहीं है क्या सही से आपके बेटे और बहू। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि जो 3 बहुएं आई हैं ना, 3 बहुएं बहुत ही दुष्ट हैं, सही से ध्यान नहीं रखती हैं और बहुत सारी चीज़ें। उस व्यक्ति ने रुपए दिए, मदद करने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको सुबह होते ही एक वृद्धाश्रम है वहाँ पर ले चलूँगा ताकि आप वहाँ पर आराम से अपने जीवन को यापन कर सकें। उन्होंने बोला, और धन्यवाद देना चाहूँगी उस भाई का। उन्होंने बोला कि मैं आपका बेटा हूँ, माँ गंगा ने मुझे भेजा है आपका बेटा बन के, तभी मैं आपको मिला हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और रुपए दिए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपको मैं ले चलूँगा एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर आप आराम से अपना जीवन, दोनों पति पत्नी आराम से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। वृद्धाश्रम में। फ्रेंड्स, ये महाकुंभ की स्टोरी है। बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ, ऐसी फोटो वायरल हुए हैं, सच में भावुक करने वाली कहानी। एक तो दिल को छू लेने वाली तस्वीर ने, एक नहीं 2 तस्वीरें दिल को छू लेने वाली वायरल हुई, जिसमें एक बहू अपनी सास के लिए आंखों में आंसू, इतने आंसू थे, इतना रो रही थी वो बहू कि मेरी सासू माँ नहीं मिल रही हैं। उनके लिए ऐसे आंसू बहाए जा रही है कि दिल को छू लेने वाला ये दृश्य था। दूसरा दृश्य एक और वायरल हुआ, जिसमें एक बहू अपनी सास को महाकुंभ स्नान कराने के लिए लेके आती हैं। जब सासू माँ जब चलने में असमर्थ हो जाती हैं कि अब बेटा चला नहीं जा रहा है मुझसे, बुजुर्ग थी, तो वो बहू अपनी सास को कंधे पर बिठा लेती हैं, कंधे पर बिठा के और चलना शुरू कर देती हैं। सच में सैल्यूट है ऐसी बहुओं को, और सच में नमन ऐसी माताओं को जिन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया है। आज के इस समय में जितना कि मैं देख रही हूँ, लोग क्या कर रहे हैं कि अकेला लड़का देख रहे हैं, और शादी होते ही क्या करती हैं वो कि हमें रहना नहीं है ससुराल में, हमें सास ससुर के साथ ही नहीं रहना है। एक वीडियो था जिसमें एक माँ का दर्द था। वो उस माँ ने बताया कि ये बताइए कि बच्चे की शादी कर दी और उसके बाद में जो बहू आई है अब उसको हमारे साथ नहीं रहना है। तो जब तुम्हें साथ नहीं रहना है तो तुम ऐसा कोई लड़का देखो जिसके माता पिता ना हो, जो अनाथ हो, तो तुम अनाथालय जाओ, वहाँ से शादी कर लो किसी लड़के से, तो कोई हेडेक ही नहीं होगी, कोई टेंशन ही नहीं होगी, ना सास होंगी ना ससुर होंगे, ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला, कुछ भी नहीं होगा।
फिर तो जब तुम शादी करने आते हो तब तुम घर देखते हो, जमीन देखते हो, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करती हैं, सब कुछ देखते हो। और जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद में तुम्हें सब भारी लगने लगते हैं कि हमें सास के साथ नहीं रहना, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। तो ऐसा क्यों? कहाँ चले जाएं हम? उस माँ ने कहा कहाँ चले जाएं हम। सोचिएगा, ये जो एक माँ का दर्द, हर एक घर में ऐसे ही स्थिति चल रही है। और ये कहाँ से स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं? अगर प्रत्येक माँ अपनी बेटी को ये शिक्षा देने लगे, और बेटियों को भी ये समझना पड़ेगा जैसे हमारे माता पिता हैं वैसे ही लड़के के भी माता पिता हैं। अपनी भाभी के लिए आप उम्मीद करती हो कि भाभी मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने सास ससुर का ध्यान रखें? आप अपने सास ससुर से तो अलग रहना चाहती हैं कि अरे कौन उनके लिए खाना बनाएगा, क्यों करना है, वो बोझ लगने लगते हैं आपको। वही अपने माता पिता तुम्हें प्रिय लगते हैं कि अरे बहुत मेरे माता पिता हैं। अपनी भाभी को सीख ये देती हो, खुद अपने सास ससुर से अलग रहती हो। और एक माँ ने क्या कहा, एक माँ ने कहा कि जब भी शादी करने जाओ लड़की की, तो ये देखो कि जो लड़की की माँ है अपनी सास के साथ में रह रही है कि नहीं रह रही है, रही है कि नहीं रही है। क्योंकि वही लड़कियां करती हैं जो मायके में जो देखती हैं। तो एक माँ का दर्द था, क्योंकि वो माँ ने जब ये स्टोरी सुना अपनी बता रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि लड़कियां वही करती हैं जो उनके मायके में होता है, जो उनकी मम्मी ने किया। अगर उनकी माँ अपनी सास से अलग रही है तो बेटी भी अलग रहेगी, ये उनका कहना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सबकी सोच अलग अलग होती है। लेकिन हाँ, संस्कार तो जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर ये बुजुर्ग दंपत्ति, फिलहाल वो भाई वृद्धाश्रम में उनको पहुंचा देंगे, ये वायरल वीडियो है। फ्रेंड्स, एक माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप बोझ लगने लगे। आखिर क्यों आपको माँ बाप बोझ लगने लगे हैं? और ये आप क्यों नहीं सोचते हो कि आप भी माँ बाप बनोगे और आप भी बच्चों के माँ बाप होंगे ही? आपने कभी सोचा है, जब आप अपने माता पिता को ऐसे महाकुंभ में छोड़ के आ रहे हैं, तो वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं, तो वही आपके साथ में भी होगा। क्योंकि कर्म जो है ना, लौट कर जरूर आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। पहले हमारे समाज में वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, एकल परिवार हुआ करता था, संयुक्त परिवार हुआ करता था, जिसमें सारे लोग मिलजुल के रहा करते थे। पता नहीं कहाँ से ये प्रथा आई कि नहीं, एकल पति पत्नी और बच्चे, माँ बाप को साइड कर दिया गया। इसके बाद में धीरे धीरे एकदम बदलता जा रहा है हमारा समाज। अब तो जो भी लड़की के लिए लड़का भी देखने जाते हैं तो बोलते नहीं, एक ही लड़का होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। ये ऐसी लोगों की सोच हो गई है। क्या सोच बना ली है लोगों ने। और सोचिए, माता पिता के लिए एक माता पिता, सोचिए जब बहू आने वाली होती तो सास को भी कितनी सारी उम्मीदें होती हैं अपनी बहू से, और बहू को भी होती हैं। तो यहाँ पर इस रिश्ते के लिए तो मैं ऐसा ही बोलूँगी कि सास को भी अपनी बहू को बेटी मानकर चलना चाहिए, और बेटी को भी, बहू को भी अपनी सास को माँ मानकर चलना चाहिए। माँ 4 गालियाँ दे लेती है ना, तो भी बेटी थोड़ी देर गुस्सा होगी, उसके बाद में शांत होकर फिर से बात करने लगेगी। लेकिन अगर सास ने कुछ अपशब्द बोल दिए तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको माँ समझते ही नहीं हो। आपकी माँ थप्पड़ भी मार देती है तो भी आपको अरे माँ है, अपने से बड़े हैं, हो गया, मार दिया तो कोई नहीं। लेकिन सास ने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो आप दिल पे ले लेते हैं, आप बोलते हैं कि अरे उन्होंने ऐसा कर दिया। अगर आप उनको सच में माँ का दर्जा देंगे ना, तो आपको उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। हाँ, क्षणिक भर के लिए आपको बुरी लगेगी, कुछ पल के लिए आपको बुरा लगा, अरे ऐसा बोल दिया उन्होंने, लेकिन आप उनसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएंगे। जैसे हम अपने माता पिता से ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाते हैं, वैसे ही सास ससुर के साथ में भी रिश्ता बनाइएगा जैसे हम अपने माँ बाप के साथ में रिश्ता बना के रखते हैं। और जब उन्होंने बोला बुजुर्ग ने कि तीनों बहुएं दुष्ट हैं, सोचिएगा, एक पिता
एक ससुर जिसकी 3 बहुएं हों और उनको अकेला कुंभ में छोड़ दिया जाए कि हम नहीं रह पाएंगे। कितनी सोचनीय बात है, कितनी निंदनीय बात है ये। हमारे समाज में ऐसे बच्चे जो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो बस यही कहूँगी, माता पिता की सेवा करिएगा, उनको बोझ मत समझिएगा। आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, उसको भली भांति पूर्ण करिएगा और उनका सम्मान करिएगा, उनकी सेवा करिएगा। बस यही कहूँगी। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।